फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन 78 तक कर लिए थे, जो सर्कल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम कवर कर रहे हैं। तो आप लोगों को आई होप सभी क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आ गए होंगे जो हमने कल डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम जो है इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, इन क्वेश्चंस को आगे समझेंगे। देखिए, कल हमने जो रोका था वो 78 क्वेश्चन पे रोका था, जो मेरी पीडीएफ का 78 क्वेश्चन था, वहाँ पे हमने रोका था। ठीक है, आज हम एक नया टाइप समझते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आज की वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं जाएगी क्योंकि इसमें टाइप्स अलग-अलग हैं, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को एक टाइप की एक वीडियो अलग से दी जाए। ठीक है, तो ज़्यादा लेंथी नहीं जाएगी, आप लोग बस चीज़ों को ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, और जहाँ नेसेसरी लगे आप उन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने कल एसएससी सीजीएल जैसे क्वेश्चनों का धुआं किया था, तो आज उसी होप और एक उसी नई जुनून के साथ हम चीज़ों को शुरुआत करते हैं। देखिए, ये टाइप है, इसमें देखो दो कोड दे रखी हैं, ए बी और सी डी। ठीक है, दो कोड दे रखी हैं, ए बी और सी डी। तो अब देखो इसमें करना क्या है। सबसे पहले देखिए, कोड देखो ये दे रखी है, इसका देखो कोड जब ये ए बी दे रखी है तो इसका हाफ करेंगे तो देखो आपको ये पता लगेगा कि यानी कि ये डिस्टेंस जो आएगी वो ए ही डिस्टेंस आ जाएगी। ऐसे कोड 2 दे रखी है, यानी कि सी डी का हाफ करेंगे आप तो यहाँ आधी डिस्टेंस इसकी पता लग जाएगी। ठीक है, अच्छा, बट इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ये देख लेते हैं। देखो ये इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखो कभी कभी ये पूछता है कि ये डिस्टेंस दे रखी है और इसकी दूसरी ये दे रखी है, और आपको एक ये है और एक ये है, तो आपसे कभी तो ये पूछ लेगा कि आप D1 बताइए या D2 बताइए, या कभी आपसे ये वाली कोड पूछ लेगा ये कोड कितनी है तो इसका डबल करेंगे तो ये पूरी कोड निकल आएगी, या आपसे कभी सी एफ की वैल्यू निकलवाएगा और फिर पूछ लेगा कि सी डी की लेंथ कितनी है तो उसका डबल कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए हमने एक गोल्डन तरीका निकाला है। देखो, कोड वन, आप कोड वन ले लीजिए इंटू D1, यानी कि D1 ये वाली दूरी हो गई। ठीक है, ऐसे कोड टू इंटू D2, तो D2 ये वाली हो गई। अगर आपसे कोई भी वैल्यू पूछे, जैसे कोड वन की वैल्यू पूछा है तो कोड D1 का इधर डिवाइड हो जाएगा, अगर D1 की वैल्यू पूछा है तो कोड वन का डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर इधर D2 की वैल्यू पूछे तो कोड टू का इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोड टू की वैल्यू पूछे तो D2 डिवाइड इधर करेगा लेफ्ट साइड में। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये भी भाग रहा है, बुरा लग रहा है इसको भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 79। देखिए, इंटरेस्टिंग तरीके से बिल्कुल सीखिएगा। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो, ए बी और सी डी दो कोड दे रखी हैं ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो सेम साइड है और सेंटर है ओ। अगर ए बी की लेंथ जो वो 10 दे रखी है और सी डी की लेंथ जो दे रखी है वो 4 दे रखी है। ठीक है, तो आप ये वैल्यू देखिए, ये 2 हो जाएगी, उसका आधा कर लेंगे, ये 5 हो जाएगी, उसका आधा हो जाएगा, 10 का आधा। ठीक है, तरीका वही लगाएंगे। अब इसे पूछ रहा है कि देन डायमीटर ऑफ द सर्कल। भाई साहब, डायमीटर पूछे तो डायमीटर के लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए, यानी रेडियस के लिए आपको आर पता होना चाहिए। ये तो करोगे आप, बोलो। तो देखिए, सबसे पहले हम वही तरीका लगाएंगे, कोड वन इंटू D1 और कोड टू इंटू D2, वही तरीका लगाएंगे। तो देखो, पहली कोड 5 है, सॉरी आधा ही कोड लेना है आपको, पूरा नहीं लेना है क्योंकि उसमें 10 दी ना, मैंने आधा किया, हाफ ही लेना है इधर। और ये अगर D1 की वैल्यू हमने यहाँ पे x मानी। ठीक है, इधर कोड टू की वैल्यू 2 है, और देखिए ये D2 की वैल्यू क्या आएगी, D2 की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 2 तो होगी भाई, x तो ऊपर है ही, और नीचे सॉरी x प्लस 3, ये 3 हो जाएगी, क्योंकि ये देखो ये पूरी दूरी तो होगी ऊपर वाली काउंट x प्लस 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो 5x और ये 2x प्लस 6। ठीक है, तो 5x देखिए इस तरीके से मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको सॉल्व करके। ये देखो, 5x जब लेफ्ट में आएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, यानी कि 3x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 6 हो गया। देखो x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 2। ओके, अब सीधी सी बात, जब x की वैल्यू इधर देखो, इधर आप 2 लगा दोगे। ठीक है, ऊपर,
और ये नीचे 5 है, तो सीधी-सीधी बात है कि आपको r की वैल्यू पता लग जाएगी, नहीं लगेगी? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका देखो अभी निकला निकला है, यहाँ पे 2 आया है, और आपको बेस पता है 5 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 129। 129 का मतलब ये हो जाता है कि डायमीटर कितना होगा, देखो ये तो रेडियस होगी, डायमीटर क्या हो, रेडियस होता है, तो आप उसको डबल कर लीजिएगा। ओके, आसान तरीके से निकाला है ना सवाल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन था जो हमने अभी पढ़ा है। देखो ये देखते हैं इधर। अब इसको करने का GWT क्या है, हमारा गरीबों वाला तरीका। देखो AP है 10, CD है 4। देखो AP दे रखी है 10 और CD दे रखी है 4, तो वो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, उस सवाल को ही कर रहे हैं हम, इसको GWT। देखो तो AP में डिवाइड बाई 2 यानी ये 5 हो गया, CD में देखो डिवाइड बाई 2 यानी कि ये 2 हो गया। रेडियस कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, देखो पाइथागोरस लगा के ये रेडियस हो गई, यानी कि यहाँ तक ये रेडियस है 129। डायमीटर क्या होगा 2 इंटू रेडियस यानी कि 2√29। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन को अगर कोड अगर पूछेगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन कोड यानी कि ये इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखो जो ऊपर वाले देखो इस तरीके से तो बनना है, ऊपर बनना है, देखो इस तरीके से ये ऊपर भी बनना है, ये ऐसी तो कुछ करके दे रखा है, दोबारा बना देते हैं अच्छा सा एक मजबूत सा। देखो अब इसमें देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि देखो ये तो आया था 2, ठीक है, यानी कि ये तो देखो ऊपर जो निकल के आया था कितना आया था, AB = 5, 2 ही आया था, ठीक है, और जो नीचे जो आया था वो कितना आया था, 5 था शायद, ठीक है, 5। तो अब देखो इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यानी इन दोनों कोड के बीच का अंतर कितना आता, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 ही तो बचा, यानी कि इसके बीच का अंतर कितना आता, 3। ऐसे ही तो आया है ये। क्लियर है ना? आप कैसे भी कर लीजिए, जो आपको ऊपर वाला आसान लग रहा था ऊपर वाले से कर लीजिए, ये आसान लग रहा था आप इससे कर लीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 80 पे आ जाइए। देखो AB and CD are two parallel chord of a circle lying on the opposite side of the center and the distance between them is 17. The length of AB and CD are 10 centimeter and 24 centimeter respectively. The radius of the circle is, देखो ABCD क्या दे रखे हैं, दो पैरेलल कोड दे रखे हैं जो लाई कर रहे हैं अपोजिट, लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, जो सेंटर के अपोजिट में, यानी एक ऊपर एक नीचे की तरफ दे रखा है, देखो इस तरीके से, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी इज 10। अब ए बी और सी डी के बीच की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी, यानी कि ए बी की लेंथ दे रखी है 10 और सी डी की लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 24, ठीक है। तो मैंने इसको 12-12 में ब्रेक कर लिया, इसको 5-5 में ब्रेक कर दिया, भाई 10 ही तो दे रखा है, बताइए, ठीक है ना। तो देखो आपसे पूछा है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अब सबसे पहले बात ये आती है कि देखो ये दूरी आपको कितनी दे रखी है, 17 दे रखी है ना, तो देखो आप इसको तोड़ेंगे कैसे भाई, इसको देखो इतना वाला पोर्शन मैंने माना एक्स, तो दूसरा वाला पोर्शन क्या होगा, 17 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कोड 1 × M1 कोड 2 × M2, ठीक है। तो देखिए ये 5 है इधर, और इसकी M1 की वैल्यू यानी 17 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे ही इधर 12 है, और इसका M2 की वैल्यू कितनी है, एक्स, ठीक है। तो उस देखो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17×5 = 85 होता है, 17×5 = 85 होता है कि नहीं होता है, देखिए 17×85 होता है, और 5 का एक्स में करेंगे तो 5x, तो देखो 5x इधर ट्रांसपोज होके आया तो ये प्लस का हो जाएगा, 12 + 5 17x, और 17 का 85 में डिवाइड बढ़ेगा यानी कि हो जाएगा 5, ठीक है। ये मैंने अलजेब्रा में आपको तरीके सिखा दिए हैं कि किस तरीके से वैल्यूज़ निकालती हैं। एक बार प्लेलिस्ट में या चैनल पर जाइएगा, आपको वीडियोस दिख जाएंगी अलजेब्रा में किस तरीके से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कौन सा किधर जाते हैं, माइनस होता है किधर जाते हैं, प्लस रहता है, वैल्यू कैसे ट्रांसपोज की जाती है, वो सब चीज़ें मैंने सिखा दी हैं आप लोगों को पहले, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जिसको नहीं आता उसको ये कन्फ्यूजन है कि मैं इसको ऐसे इधर कैसे कर दिया, ये कन्फ्यूजन जा रहा है, तो एक बार वहाँ से आप चीज़ें सीख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जो आई है वो 5 आई है। अब देखो एक बात है, यहाँ 5 है तो 17 में से 5 गया तो यहाँ 12 बचा, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और देखिए नीचे है इधर 5,
तो आपने पढ़ी होगी 12 5, तो हाइपोटेन्यूस कितनी आती है, 13 आती है कि नहीं आती है, ये ट्रिपलेट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। यानी कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 144 में 25 जुड़ेगा यानी 169, और 169 जो होता है वो कितने का रूट होता है, 13 का रूट होता है। क्लियर है ना। तो इसलिए ये जो आंसर आएगा इसका 13 आएगा। आप लोग सीधे सीधे टिक कर दीजिएगा। जो त्रिज्या होगी यानी कि जो रेडियस होगी इसकी वो कितनी होगी, 13 होगी। ओके, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन निकला है बिल्कुल। देखो वही तरीका लगाया है इसमें भी। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिएगा। देखो बता देता हूँ ये भी। ये 24 थी, एक कोड जो थी और एक 10 थी, तो यानी ये 12 और 5 में चेंज कर लिया। अब देखो ये इसका अलग अलग है, यानी कि इसका जो ट्रांसपोज करते हैं वो डिस्टेंस होता है। यानी कि ये 5 और 12, यानी कि 12 5 तो जो उसका जो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग जो रेडियस बनेगी वो कितनी बनेगी, 13 बनेगी। यानी कि जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 13 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है। अच्छा, दोनों कोड के बीच की दूरी कितनी होगी, एक एक थी 12, एक थी 5, यानी कि 17, वो तो 17 उसमें क्वेश्चन में दे रखी थी, ये आपको निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आसान है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, the length of the two parallel chord of a circle of radius 5, 6 and 8 in the same side of the center, the distance between them is। भाई साहब बिल्कुल शानदार सवाल है बिल्कुल। देखो देखो दो पैरेलल कोड दे रखे हैं सर्कल के। ठीक है। अब ये नहीं कह रहा है कि भाई साहब अपोजिट है एक दूसरे, मतलब सेंटर के अपोजिट है, एक सेंटर के ऊपर एक सेंटर के नीचे, ये नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है। तो देखो पैरेलल कोड दे रखे हैं और रेडियस जो दे रखी है 5 दे रखी है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, यानी कि इसमें देखो ये वाली वैल्यू दे रखी है वो 5 दे रखी है। ठीक है, रेडियस 5 दे रखी है और 6। टू पैरेलल कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, 6 एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इन द सेम साइड ऑफ द सेंटर द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज। अब इसके पीछे की डिस्टेंस पूछी थी, तो सबसे पहले वही लिख लिया, कोड लिख ली, या कोड 1 कोड 2, यानी एक लिखी 8, एक होगी 4, 8 एक होगी 6, यानी कि इसका आधा करेंगे तो 4 और 3। और मैंने बताया था ट्रांसपोज कर लीजिए, डिस्टेंस निकल आती है। यानी कि ये देखो ये कितना दे रखा है, यानी इसका अंतर देखो रेडियस कितनी है 5, यानी इसका अंतर एक बराबर, एक की वैल्यू एक के बराबर है ना। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर आने वाली है। ठीक है, देखो ये वाला जो मेथड लगाया है वो यही वाला मेथड लगाया इधर जो GWT दे रखा है, क्योंकि जो उसके जो कोड दे रखे हैं वो उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो वो डिस्टेंस के बराबर आता है। जब आपको डिस्टेंस दे रखी है 5, तो 5 बराबर 5 है ना, एक बराबर एक, तो डिस्टेंस बिटवीन कोड कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो ये भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। इन द सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर टू पैरेलल कोर्स ऑफ लेंथ। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जैसे कि हमने अभी ये क्वेश्चन किया है, क्या आप इसको कोड 1 इंटू M1, कोड 2 इंटू M2 से नहीं कर सकते क्या। चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये तो उसमें ये लगा रखा है, मैं बताता हूँ आपको, देखो करके कैसे करते हैं। आप मुझे लग रहा है कि ये वाला मेथड कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा होगा, है ना। देखो, तो देखो एक दे रखी है 8, तो एक तो लिखेंगे 8 इंटू, और 8 इंटू OE, 8 इंटू OE इज इक्वल टू, पर 8 क्यों लिख रहे हो, इसको 4 लिखो ना, 4 से आसान है पर कैंसिल करोगे फिर भी वही आएगा, क्योंकि देखो दोबारा में कैंसिल करें, देखो 6 इंटू ओ है भाई, ये तो लिखोगे आप। और देखो यहाँ आप कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो वही तो आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो एक बात बताओ, OE/OF का रेशियो निकालूंगा तो 3/4 आएगा कि नहीं आएगा। भाई ये देखो इस तरीके से हो जाएगा कि OE/OF, मैं रेशियो निकालूंगा तो 3 तो इधर रह जाएगा, ये 4, यानी कि अब हमें डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 ही तो दे रखी है, और यहाँ से अंतर हमारे हिसाब से एक क्या, उधर से कितना अंतर है, 5 है ना। नहीं, उधर से भी अंतर देखो हमारे हिसाब से एक है, पर उधर से 5 यूनिट बराबर, 5 की वैल्यू के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी है, एक बराबर एक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये है मामला इसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी सेम दे रखा है इसी हिसाब से कि
जो डिस्टेंस जो कोड दे रखे हैं वो 32 और 24 दे रखे हैं, उसका आधा करेंगे यानी कि ये 16 और 12 उल्टा करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्मूला है तो 3 और 4 में आ जाएगा, यानी कि इसका अंतर जो दे रखा है देखो रेडियस दे रखी है 5, है ना। लेकिन इसके हिसाब से एक की वैल्यू किसने कितने के बराबर है, 4 के बराबर है कि नहीं है। एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 4 के बराबर है कि नहीं है, बोलो। देखो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि 4 कैसे आ रहा है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से कि देखो ये जो अंतर आएगा वो डिस्टेंस के बराबर, यानी हमारे हिसाब से तो एक आएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ जो हम रेडियस लेते हैं ना, वो इस वाली रेडियस के बराबर लेनी है, हमें कंपैरिजन करके चलना है, ठीक है। वो इस वाले रेडियस के बराबर में लेके चलनी है। यानी कि इनके हिसाब से 5 की वैल्यू कितने के बराबर, 4 के बराबर, यानी एक की वैल्यू 4 के बराबर तो हो गई, और हमें एक की वैल्यू ही निकालनी है, 4 हो गया ना। देखो एक बार और पीछे वाले को दिखा देता हूँ तुम्हें, ऐसे ही किया है देखो। इधर जो दे रखा है देखो रेडियस 5 ही दे रखी है, ठीक है। तो रेडियस 5 दे रखी है और देखो अंतर जो आ रहा है भाई हमारे हिसाब से देखो कितना दे रहा है ये, हमारे हिसाब से भी 5 दे रखा है, और यहाँ अगर हम निकालेंगे तो हमारे हिसाब से भी 5 आएगा। लेकिन इधर जो हमने जो डिस्टेंस निकाली वो एक आई है कि नहीं आई है, यानी कि अगर एक की वैल्यू ना 5 बराबर 5 है, यानी एक की वैल्यू एक के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। क्लियर है ना। देखो ये भी इसी हिसाब से है। अब देखो अगला आ जाता है, देखो टाइप नंबर अगला आ जाता है। देखो अगली टाइप को देख लेते हैं एक बार। देखो इन द गिवन सर्कल द कोड पी क्यू इज ऑफ लेंथ 18, ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एम इफ एम बी इज इक्वल टू 3, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। भाई साहब सोचने वाली बात है कि देखो ये टाइप भी है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़े से और आसान बनने वाले हैं, ठीक है। कैसे बनेंगे देखो, ये कोड दे रखेंगे, जो दो कोड आपस में से काट रही हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर काट रही होंगी। जो काटने वाला जो पॉइंट है उसको हम ले लेते हैं एम, तो यानी एक ए एम इंटू बी एम, ये एम इंटू बी एम हो गया, यानी नीचे बी और बीच में एम है। ऐसे पी एम इंटू एम क्यू, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। भाई साहब 3 वैल्यू दी गई होती हैं, चौथी आपको चटका देनी है बस कैसे भी करके। तो इसमें देखो बी एम की वैल्यू 3 दे रखी है, पी एम दे रखा है 9 और क्यू एम दे रखा है 9। ए एम निकालना तो देखो 3 से 9 बार 3 बार कट गया, 9 थी 27। अब इसमें पूछ रहा है ए बी क्या है, ए बी क्या है, बताओ ए बी क्या है। भाई साहब ए एम की वैल्यू अभी पता लगी है तुम्हें, बताओ। ए एम की वैल्यू अभी पता लगी 27, और देखो नीचे जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। नीचे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 27 और 3 30 नहीं होगा, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इन द गिवन फिगर ए पी इज इक्वल टू 3, ए आर इज इक्वल टू 6 एंड आर एस इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज, देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज। भाई साहब सेम क्वेश्चन है, फिगर भी दे दिया, इतना मेहरबान हो रहा है इसमें कि फिगर दे दिया आपको। देखो टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखो ए पी की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, ठीक है। ए पी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है, और पी क्यू आपको निकालना है, और ए आर की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, देखो मेंशन कर लीजिए यहाँ 6 दे रखा है, और देखो आर एस की वैल्यू 9 दे रखी है, ठीक है। तो इस फिगर को आपको देखो करना कैसे, सवाल को देखो इसमें लेना है, देखो ए पी अपॉन ए क्यू, ए पी इंटू ए क्यू लेना है, और ए आर इंटू ए एस लेना है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स, क्योंकि भाई पूरी वैल्यू लें 3 प्लस एक्स लेंगे कि नहीं लेंगे। ए आर की वैल्यू 6 है और ए एस की वैल्यू क्या होगी, 9 और 6 15 होता है कि नहीं होता है, क्योंकि देखो ये 6 है और ये 9 है, तो 9 और 6 15 होता है कि नहीं होता है। आप सीधे सीधे आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए आसानी से। एक्स की वैल्यू देखो जो आएगी वो 27 आने वाली है, यानी कि पी क्यू जो होगा वो कितना होगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनना है, अगर इस तरीके से दे रखा है तो आप लोग करोगे क्या, देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, कि ए पी इंटू पी बी लेना है, और ओ पी इंटू ओ क्यू लेना है, ठीक है। बताइए ओ पी इंटू ओ क्यू, ओ पी इंटू ओ सी लेना है, ठीक है।
बोलिए। तो देखो इसमें दे रखा है ए बी का कोड ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ओ एंड पॉइंट सी इज एट सी। पॉइंट सी क्या है, सी पॉइंट पर है, पॉइंट सी इज एट सेंटर, ठीक है, इस सेंटर पर दे रखा है। सच दैट द वे दैट रेडियस ओ सी इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट पी, ए पी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 6। अगर पी सी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर पी सी, और ए बी दे रखी है आपको 6, तो अब ए बी 6 तो ये 3 3 हो जाएगी कि नहीं होगी। निकालना क्या है, डायमीटर ऑफ दी सर्कल। भाई साहब इंटरेस्टिंग। देखो आपसे पूछा डायमीटर, डायमीटर के लिए आप रेडियस पता कर लीजिए, सीधी सीधी बात है, और कोई दिक्कत होने नहीं वाली है आपको। तो देखो ये ओ पी है इधर, नीचे वैल्यू आपको दे ही रखी है 2, तो सीधी सीधी बात है को 3 इंटू 3 और ओ पी इंटू 2, सीधी सीधी लगा दोगे आप, नहीं लगा पाओगे ये बताओ, लग जाएगा ना। तो देखो ओ पी की वैल्यू कितनी, 4.5 आएगी। अब एक बात है, ये यहाँ तक 4.5 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो, 6.5 नहीं होगा। तो भाई साहब रेडियस कितनी होगी, क्योंकि ये देखो नीचे ये इसका भैया हिस्सा है ये, बताओ, यानी जो हमने ये ओपी निकाली है वो इसका हिस्सा है, तो यानी जुड़ेगा इसमें दो, तो 4.5 + 2 यानी 6.5, और 6.5 जब डायमीटर निकालना पूरा तो ये हो जाएगा 7, 6.5 + 6.5 ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर हैविंग सेम कोड लेंथ 12 सेंटीमीटर, if the diameter are if the diameter are 15 and 13। डायमीटर दे रखे तो रेडियस आपको सीधी सीधी पता लग जानी चाहिए कि डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो 15/2 13/2 हो जाएगा। देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ सर्कल इज, भाई साहब उसके सेंटर की दूरी पता करनी है। तो एक जो कॉमन कोड है वो कितना, 12 दे रखा है, तो भाई साहब ये आधा हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा कि नहीं होगा, यानी ये 12 दे रखा तो ये आधा 6 होगा कि नहीं होगा। पाइथागोरस लग जाएगी आराम से। भाई साहब हाइपोटेनस 15/2, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए, बेस स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा, बेस स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेनस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस, जब बेस निकलेगा तो फिर रूट लग जाएगा उसमें पड़ोस में। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, यानी कि ये ओ सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ओ सी, अब सी ओ डैश कैसे निकालोगे, इसमें भी पाइथागोरस लगेगी। देखो 13/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस ये। अब बेस निकालना है, तो अब देखिए बेस के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा ओ सी, ओ डैश सी, ठीक है, और ये इसमें आप लोगों को पाइथागोरस लगाने के बाद ये सॉल्व कर देना है। तो देखो यहाँ से आपने निकाल लिया बेस, यहाँ से बेस निकाल लिया, तो जब दोनों बेस ऐड होंगे तो ये इनके बीच की डिस्टेंस ही तो आएगी। ठीक है ना। आज क्वेश्चन थोड़े से टफ हो गए हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट अब ये लास्ट चल रहा है, बिल्कुल ये मान लो आप। ठीक है, लास्ट चल रहा है तो आराम से आप सीखते जाइए, पेशेंस रखिए, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं आप लोगों की। आप लोगों को कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा सर्कल, अगर आज आपने ये चीज़ें सीख ली तो। ठीक है ना। देखिए अगला दे रखा है, टू सर्कल हैविंग सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी एंड क्यू। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को पी और क्यू पॉइंट पर काटते हैं, तो देखो ये पी और क्यू पॉइंट पर काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। ठीक है, एंड द डिस्टेंस विद द सेंटर इज 40। अब भाई साहब इनके सेंटर के बीच की दूरी 40 है, तो आधा 20, आधा 20 बोलो। अब रेडियस पूछिए, तो पाइथागोरस लगा दो। देखो ये 30 दे रखा है पूरा, तो इसका जो आधा जो होगा 15 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। भाई साहब परपेंडिकुलर 15, बेस 20, हाइपोटेनस निकालनी है। ठीक है, 15 20 और 25 ये होती है इसकी ट्रिपलेट। 15 है हाइट, बेस है 20, तो हाइपोटेनस आएगी 25। ठीक है, ट्रिपलेट है, या पाइथागोरस लगा के आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, देखिए अब कुछ टेंजेंट वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम यहाँ पे। कुछ टेंजेंट वाले क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड 12 है। बहुत आसान है बिल्कुल। देखो जहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, टेंजेंट होता क्या है, देखो एक सर्कल बनाता है, ये है, ये क्या है, ये है गोला, इस पे एक टेंजेंट बनाया है इस तरीके से, देखो बाहर से टच करके जाता है बाउंड्री को। तो देखो ये है सेंटर, यहाँ पर अगर ये इस तरीके से इस पर परपेंडिकुलर डाले तो यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है। ओके,
तो देखो टेंजेंट की दूरी दे रखी है वो 12 दे रखी है, यहाँ से सेंटर से जो दूरी है टेंजेंट की वो कितनी है, 5 है, यानी टेंजेंट लेंथ कितनी है, 12, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनियस आपसे पूछी है तो बस सिंपल ही पाइथागोरस लगाइए। और ट्रिपलेट भी आपको पता है 12, 5 और 13 एक ट्रिपलेट होती है, तो हाइपोटेन्यूस जो आएगी वो कितनी आएगी, 13 ही तो आएगी। यानी ये पूछ रहा था डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, तो सेंटर से पी की दूरी क्या है, 13 ही तो आएगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इफ पी एंड पी वी आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी एंड पी वी क्या है, दो टेंजेंट हैं। तो देखो इधर देखो फिगर में पी ए और पी वी दो टेंजेंट है ना, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है, ओ सेंटर है, सच दैट ए ओ बी इज इक्वल टू 110। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल चुटकियों में हल करने वाला सवाल है ये। देखो ये 110 दे रखा है, तो आपसे पूछा ए पी बी, यानी कि ये एंगल आपसे पूछा कितना होगा। आपको मैंने कल पढ़ाया था कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता है, बोलो। जब ये 110 है तो सीधी सी बात है सामने वाला 70 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि बिल्कुल होगा। अच्छा इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जब एक क्वाड्रिलेटरल मान लो ये, ठीक है, तो यहाँ देखो रेडियस 90 होगी, यहाँ ये रेडियस 90 होगा और ये 110 हो गया, तो आप 360 में से घटा के भी आप इस एंगल को निकाल सकते हैं। ये भी तरीका है इसको करने का। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाते हैं। देखो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रोन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। भाई साहब सेंटर से तो दूरी दे रखी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है, सेंटर से दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर दूरी है। और जो टेंजेंट की दूरी है वो कितनी, 4 है। तो आपने पाइथागोरस पढ़ी है, तो जब 4 मिल रहा है 5 मिल रहा है तो इधर कितनी आएगी, ट्रिपलेट में 3 ही तो आएगी। सवाल खत्म है बिल्कुल। भाई लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी होगी, 3 होगी। जब 3 4 5 की ट्रिपलेट बन रही है भाई साहब, 5 कहीं भी आए 4 कहीं भी आए तो उसके साथ 3 ही आने वाला है। समझ रहे हो। अगर हाइपोटेनियस आपको दे रखी है और 4 दे रखा है बेस, तो परपेंडिकुलर जो है वो 3 आएगा। बट ऐसा मत कर देना कि अगर आपसे हाइपोटेनियस पूछी है और आप जो है परपेंडिकुलर और बेस को ऐड कराओ फिर आंसर 3 लिख रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। यह चीज़ें थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ट्रिपलेट जो बनती है वो कैसे बन जाती है, और उससे बहुत जल्दी से आंसर निकल आता है। देखो ये क्वेश्चन पीछे वाला ही आ गया जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था, कि जब दो कोड है पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू आर एस जो एक्सटेंड करे गए हैं, मीट एट पॉइंट ओ, देखो ओ पॉइंट में मिलना एक्सटेंड करना है, देखो पी क्यू को आगे बढ़ाया गया और आर एस को भी आगे बढ़ाया गया है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर एस, अब आपको क्या करना है, आर एस की लेंथ निकालनी है। सिंपल है बिल्कुल। देखो ऐसे सवाल करने को देखो तरीका वही था। देखो ओ क्यू इंटू ओ पी, ओके सही है, ओ एस इंटू ओ आर, बताओ समझ गए ना। तो बस वैल्यूज लगाइए आंसर निकालिए। तो इसको 8 और 6 लिख देंगे सीधे सीधे, नहीं नहीं, 8 और इंटू, और ये 8 और से 14 ऐड करके लिखना होता है ना, एक आधा फिर एक पूरा पूरा साइड, दूसरा आधा फिर इसका पूरा साइड। ठीक है, ऐसे ही ओ एस 7 हो गई और ओ आर की वैल्यू क्या आ गई, x+7। सॉल्व कर लीजिए आंसर निकल जाएगा। ओके, देखो ये पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू टू सर्कल व्हेन बोथ द सर्कल टचिंग ईच अदर। आप ये दिमाग लगा के देखिए कि इसमें ये पूछ रहा है कि कितने मैक्सिमम सर्कल बन सकते हैं जब दो सर्कल को आपस में टच किया जाता है, तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं ऐसे। तो देखो टेंजेंट बनाने के लिए कुछ नहीं है, सीधे सीधे देखो, एक टेंजेंट दूसरा टेंजेंट और ये तीसरा टेंजेंट, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 टेंजेंट बनेंगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। A circle whose center is O, tangent are drawn from point P and Q intersect at O। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई साहब ये वाला, कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O दे रखा है, टेंजेंट ड्रॉ करे गए एट पॉइंट P एंड Q, P एंड Q पर टेंजेंट ड्रॉ करे गए, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इफ ओ पी क्यू। अब देखो ये क्या, ओ पी
ये तो कुछ मामला बिगड़ रहा है भाई साहब, ओपी क्यों बोल रहा है ये तो। पी ओ क्यू लिख लो इसको, ठीक है, पी ओ क्यू। पी ओ क्यू इजकल टू 120, देन पी ए क्यू इजकल टू, तो सही है, बिल्कुल सीधी बात है कि जब 120 ये है तो इसके सामने वाला 60 होगा कि नहीं होगा, बताओ 60 होगा कि नहीं होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भाई, ठीक है। आपसे रेशियो पूछा इन दोनों का, तो इसका तो हो गया 60, इसका हो गया 30, यानी 2:1 आंसर हो गया। साहब बिल्कुल सावधानी से आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान भाषा में क्वेश्चंस को। देखो ये भी एक और ऐसा ही सवाल कि दो टेंजेंट है वो ड्रॉ करेंगे सेम पॉइंट ऑफ सर्कल पर, इफ द सेंटर इज ओ, सेंटर ओ है एंड ये एंगल देखो 40 दे रखा है। आपको पता है जब टेंजेंट पर परपेंडिकुलर पता है रेडियस का तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 40 और 90 130 हो गया, यानी कि ये आधा वाला कितना बचा, 50 ही तो बचा, ठीक है। तो दूसरा वाला भी तो 50 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो दूसरा वाले 50 होगा, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये एंगल जो आएंगे वो कितने के आएंगे, साइक्लिक को होता है तो वो तो 180 होते हैं अपोजिट एंगल्स, और ये 50 का तो दूसरा भी 50 का हो गया, यानी टोटल मारेंगे, यानी ये हो गए 100। आसान है बिल्कुल, देख लो भाई ये और क्वेश्चन है, देखो ए बी इज अ कोड टू अ सर्कल एंड पी ए टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ए, इफ बी ए टी इज इक्वल टू 70 एंड बी ए सी इज इक्वल टू 50। देखो बी ए टी कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, और बी ए सी कितना दे रहा है, 50। सी इज बीइंग अ पॉइंट ऑन द सर्कल देन एंगल ए बी सी इक्वल्स टू, आपसे पूछा ए बी सी कितना होगा। देखो मैंने कल वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई साहब ये अगर इंटीरियर एंगल है तो इसका जो अपोजिट बाहर वाला एंगल होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा, कल डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान हो अच्छी तरह, बताओ। तो ये हो गया, ये 70 है तो ये भी 70 हो गया, ठीक है। बट हमें ये दे रखा है तो इसके बेसिस पर हमने ये 70 किया है, बताओ, क्लियर है ना। अब देखो जब ये इसके बेसिस पर हमने 70 कर दिया और ये हमें 50 इसमें दे रखा है, बी ए सी, तो आप भाई एंगल सम प्रॉपर्टी आप निकाल नहीं सकते हो कि 70 और 50 कितना हो गया, 120, तो ये कितना बच गया, 60 ही तो बचा, बताओ, क्लियर है ना। चलिए देखो यहाँ से फिर ये एक नया टाइप आ जाता है, मैं आज इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कल से, ठीक है। तो आप लोग आसानी से इसको एक दो बार देख लीजिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन आपको लेंथी दिखता है लेकिन उसका सॉल्यूशन उतना बड़ा नहीं होता, ये तो आप भी अच्छी तरह आप जान गए होंगे 2 दिन में। ये सवाल जो आपको बड़ा दिखता है ना वो उतना ही छोटा निकलता है, क्योंकि अगर आपके पास एक परफेक्ट तरीका है सवाल को सॉल्व करने का तो आप कहीं भी डिफीट नहीं खाओगे, ठीक है। पढ़ाने को तो देखो कोई भी करा देता है कि बड़ा सवाल है तो एक्स मानेगा वाई मानेगा पता नहीं क्या क्या मानेगा, ठीक है। बट जो एक्चुअल में एक देखो लॉजिकल मेथड ये कहता है कि अगर आपके पास तरीका है तो आप उसको कैसे भी करके लगाइए, एक परफेक्ट मेथड लगाइए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप कोई भी सवाल नहीं छोड़ पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ही ध्यान रखें, ठीक है। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैंने ये सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं आप लोगों को, कोई भी वैसे दिक्कत आएगी नहीं, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी चीज़ों को हम क्लास में डिस्कस कर ही रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट रहने वाला है जो अगली वाली जो वीडियो में आने वाला है, ठीक है। अब तक सर्कल के मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट कराए हैं जो किताबों में आपको दे रखे हैं एक डिटेल्ड सॉल्यूशन में, बट हमने यहाँ पर सीखा है कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल बेसिस में और ट्रिक्स के माध्यम से हमने चीज़ों को सीखा है। और आपने देखा होगा ज़्यादातर मैंने यूज़ किया वो पाइथागोरस ही यूज़ की है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में मैं पाइथागोरस यूज़ की है।
तो पाइथागोरस आप समझ ही गए हो कितनी इम्पोर्टेंस हो जाती है पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ही ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।